बड़ी खबर है अजित पवार की मौत से जुड़ी हुई। कोहरा हो सकता है हादसे की वजह, सूत्रों से बड़ी खबर है। बारामती में उस वक्त काफी कोहरा था, विमान अपनी दिशा में नहीं जा पाया, सूत्रों से खबर मिल रही है। दरअसल पहाड़ी इलाके से गुजरते वक्त एक क्रैश हुआ है। विमान को रनवे की दिशा में लाने की कोशिश में यह बड़ा हादसा हो गया, सूत्रों से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है। दरअसल सुबह बारामती के लिए रवाना हुए थे अजित पवार और कुल 5 लोग, और इसी दौरान विमान लैंड करने से पहले क्रैश हो जाता है। अजित पवार की मौत पर यह बड़ी खबर मिल रही। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से आग की लपटों में विमान का मलबा घिरा हुआ है। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब उसमें नजर आ रहे हैं, आग की जो पूरी जगह है, और विमान का सिर्फ टेल वाला हिस्सा बचा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्लेन जलकर खाक हो गया, एक बड़ी खबर विमान हादसे पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। मौके पर बचाव दल तो पहुंचा। विमान हादसे पर एक और बड़ी खबर है। 3 एंगल से मामले की जांच जारी है। तीनों एंगल समझिए। पहला एंगल, क्या कोई टेक्निकल खराबी हादसे की वजह बनी? दूसरा एंगल, क्या खराब मौसम यानी कि कोहरा जो है उस वजह से हादसा हुआ? और तीसरा एंगल बहुत अहम है, क्या पायलट से कोई गलती हुई? क्या पायलट की गलती से हादसा हुआ? तीनों एंगल हो सकते हैं और तीनों एंगल पर जांच चल रही है। तस्वीर आप देखिए, क्रैश साइट जो है वहां पर पूरा मलबा इधर उधर बिखरा हुआ है, लेकिन सिर्फ टेल वाला हिस्सा बचा। बाकी विमान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। जो डेड बॉडीज वहां से रिकवर की गई उसको भी आप देख रहे हैं, और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंच चुका था, और रेस्क्यू साइट से डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। 10 से ज्यादा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, एक एक पहलू को समझिए। बारामती में हादसा हुआ, ये बड़ी खबर। सीएम फडणवीस ने बड़ा बयान दिया, कहा मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, महाराष्ट्र का भी नुकसान है। पीएम मोदी से बात हुई, सीएम फडणवीस ने जानकारी दी, कहा मेरी सुप्रिया ताई और शरद पवार से भी बातचीत हुई है, यानी पवार फैमिली से बात करके संवेदना जाहिर की है देवेंद्र फडणवीस ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है देवेंद्र फडणवीस की। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों नेता लगातार काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार। और शिंदे की सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री थे, एक अलग तरह की बॉन्डिंग फडणवीस और अजित पवार की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, 7 तस्वीरों के जरिए पूरा हादसा आप समझिए। पहली तस्वीर जो है वो क्रैश साइट की है, जब हादसा हुआ ठीक उसके बाद का है। पूरा मलबा आपको जलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जब आग बुझ गई उस वक्त वहां कैसा मंजर था आप देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, डेड बॉडीज को रिकवर किया जा रहा था। आग बुझाने के बाद जो है वहां पर समर्थक तमाम पहुंच गए, और इसके साथ ही बारामती हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी। चश्मदीद ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे। कहा विमान में भीषण आग लगी थी, 100 फीट तक जो विमान है वो जब पहुंचा उस वक्त भी कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि अचानक से हादसा हो गया। ये जानकारी दी गई, जो वहां मौके पर एयरपोर्ट के पास मौजूद लोग थे उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है कि कैसे यह हादसा हुआ, उन्होंने क्या देखा। वो ये भी बता रहे थे कि वो पहुंचे मौके पर, लेकिन रेस्क्यू की उम्मीद नहीं थी। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे, और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, कहा हम दोनों ने संघर्ष काल एक साथ देखा, उनको याद किया। अपने उप मुख्यमंत्री को याद करते हुए देवेंद्र फडणवीस बेहद भावुक नजर आए, संवेदना जाहिर की। बताया भी कि शरद पवार से, सुप्रिया सुले से उनकी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके बातचीत की है, जानकारी ली है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्लेन में सवार जितने भी लोग थे किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ,
ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है। तो उप मुख्यमंत्री शिंदे का स्टेटमेंट आपने सुना और ये तस्वीर आप देख रहे हैं पवार के आवास की। उनके समर्थकों का हुजूम लगातार वहां पहुंच रहा है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर भी इस वक्त काफी भीड़ पहुंच चुकी है। डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, अस्पताल ले जाया गया। शिनाख्त वाला पहलू भी है और दूसरा जो कागजी कार्रवाई है वो भी मुकम्मल की जा रही है। 1991 से बारामती विधानसभा से लगातार अजित पवार विधायक थे। 34 साल से इस सीट को लीड कर रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए इमरजेंसी वार्ड के बाहर किस वक्त ऊपर छत पर भी समर्थक देख रहे हैं आप, नीचे तमाम अजित पवार के समर्थक, पवार फैमिली के शुभचिंतक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और काफ़ी भीड़ यहां पर जुटी है। जानकारी है कि शरद पवार भी, सुप्रिया सुले, ये तमाम नेता जो हैं एनसीपी के वो रवाना हो गए हैं बारामती के लिए। प्रचार करने के लिए आज पहुंच रहे थे अजित पवार, लेकिन उससे पहले 8:45 के करीब ये बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हो गया। उनके तमाम समर्थकों में शोक की लहर छा गई।